फ्रेंड्स, 7th क्लास। कल हमने सर्वनाम पढ़ा था। अब आज मैं इसकी क्वेश्चन आंसर वगैरह और एक्टिविटीज़ वगैरह करवाऊंगी आपको, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इसमें बुक में मिसप्रिंट है थोड़ी सी, सर्वनाम होना चाहिए था, संज्ञा लिखा हुआ आ रहा है। तो यहाँ पर सर्वनाम कर लीजिए। सर्वनाम की परिभाषा बतानी है, यहाँ पर क्या करना है, सर्वनाम की परिभाषा बतानी। पहला क्वेश्चन आपकी क्या है, सर्वनाम की परिभाषा उदाहरण देकर समझानी है। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं, ठीक है। उदाहरण में हमने दे दिया, जैसे वह, तुम, हम, मैं, मेरा, है ना, ये इस तरीके से। फिर सेकंड क्वेश्चन, यहाँ पर भी संज्ञा लिखा हुआ, संज्ञा नहीं सर्वनाम कर लेना। सर्वनाम के कितने भेद हैं, प्रत्येक के हमें क्या करने हैं, दो दो उदाहरण देने हैं, ठीक है। तो सर्वनाम के कितने भेद बताए हमने, 6 भेद बताए। कौन कौन से हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम, इसमें एग्जाम्पल ये दे दो, जैसे मैं, तुम, तुम्हारा, है ना, या हम, हमारा, पुरुषवाचक में तो ये हो गए। फिर सेकंड क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक में कोई, कुछ, ठीक है। या फिर आप ऐसे सेंटेंस बनाकर भी बता सकते हो, जैसे भिखारी को कुछ दे दो, है ना, या रमा से कोई मिलने आया है, ठीक है। ये होगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। फिर एक छूट गया पीछे, है ना, निश्चयवाचक सर्वनाम रह गया। निश्चयवाचक सर्वनाम में पहले आप ये बता दो, जैसे यह गुलदस्ता किसका है, यह वह गुलदस्ता उसका है, ठीक है ना। फिर अनिश्चयवाचक सर्वनाम में भिखारी को कुछ दे दो, ठीक। फिर संबंधवाचक सर्वनाम में जो पढ़ेगा वह पास होगा। इसके बाद प्रश्नवाचक में इतनी अच्छी खीर किसने बनाई, है ना। फिर इसके बाद निजवाचक सर्वनाम में उसने अपने आप ही सब्जी बनाई थी, ठीक है। अब यहाँ पर आप अपने आप खुद के लिए आ रहा है ना, तो यहाँ निजवाचक सर्वनाम है। अगर अपने आप के लिए, स्वयं के लिए नहीं आता है, तो वहाँ पर आप कौन सा शब्द हो जाता है, वो पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाता है, ठीक है। तो ये सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका। अब इसके बाद थर्ड क्वेश्चन क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, उसके नाम बताइए। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के मैंने आपको बताया 3 भेद होते हैं। कौन कौन से, उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक, ठीक है। अब इसके भी क्या करने हैं आपको, सिर्फ इसमें नाम बताने के लिए लिखा है, तो नाम ही बताओगे आप। पहले तो ये बता दो कि पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, फिर आप नाम बता दो, उत्तम पुरुषवाचक और मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक, ठीक है। अब आ जाइए इस पर, चलिए। सेकंड क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित सर्वनाम के रूप सभी कारकों तथा वचनों में लिखना है। किस में लिखना है, सभी कारकों तथा वचनों में लिखना है। तो एक तो है मैं, तो मैं से क्या बना, मैंने, हमारा, है ना। और फिर सेकंड क्या है, तू, तू से तुमने, तूने, तुमने, ठीक है। फिर इसके बाद ये तथा शायद गलत शब्द लिखा हुआ आ गया बीच में, तो इसको छोड़ दीजिए। फिर इसके बाद है जो, तो जो से क्या बनेगा, जिसने, जिन्होंने, है ना। चलिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सर्वनामों से एक एक वाक्य बनाना है। स्वयं, स्वयं से क्या वाक्य बनाओगे आप, हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। तुम से, तुम कहाँ जा रही हो। फिर जो, सो से जो करेगा सो भरेगा। किसने, इससे क्या बनाओगे, यह काम किसने पूरा किया। क्या से, वह क्या बात कर रहा है ना। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। अब इसमें वाक्यों को सही करके लिखना, जो गलत है वाक्य उनको सही करना, मतलब जो सर्वनाम शब्द गलत आ रहे हैं उनको सही यूज़ में लेना है। तो वह ने यह कार्य किया, अब वह ने, ये सर्वनाम गलत है ना, तो उसकी जगह हम क्या यूज़ करेंगे, उसने यह कार्य किया, ठीक है। सेकंड, उसका नाम मेरे को मालूम है। अब यहाँ पर मेरे को नहीं होना चाहिए था, तो क्या होना चाहिए था, उसका नाम मुझे मालूम है ना। फिर हम उनसे कहे थे, अब यहाँ पर भी गलत है ना, हमने, हम इसकी जगह क्या होगा, हमने उनसे कहा था, कहे थे नहीं, कहा था। फिर कौन ने दवा चुराई, अब कौन ने नहीं, किसने, ठीक है, किसने दवा चुराई। फिर तुम क्या चिंता में डूबे हो, अब क्या चिंता थोड़ी आती है, कौन सी चिंता में डूबे हो। इसके बाद इस कमरे में कौन सा बस्ता रखा है, कौन सा गलत लिखा हुआ है, तो इसमें क्या, इसकी जगह क्या लिखोगे, इस कमरे में किसका बस्ता
रखा हुआ है। ठीक है, ये आपके चैप्टर कंप्लीट, इसके क्वेश्चन आंसर वगैरह। ठीक है ना, तो अब आपको क्या करना है, ये तो इस तरह से पेंसिल से आपको एक्टिविटीज़ वगैरह तो पेंसिल से बुक में ही फिल करनी है। ठीक है, और क्वेश्चन के आंसर आप कहाँ करोगे, नोटबुक में करोगे। क्वेश्चन और क्वेश्चन लिख कर उसके आंसर आप नोटबुक में करोगे। ठीक है ना, चलिए आज के लिए बस इतना ही बहुत है। ओके, थैंक यू, बाय बाय।